दोस्तों, अन्यंगासेयो। इंडियन आर्मी होने के नाते हम सभी के मन में काफ़ी बार एक सवाल आता है और वो ये है कि क्या कोई इंडियन आर्मी या फिर कोई इंडियन सेलिब्रिटी कभी बीटीएस से मिले हैं या फिर नहीं। इसके साथ साथ हम सभी उनसे एक ना एक बार तो मिलना ही चाहते हैं, लेकिन दोस्तों ये उतना आसान भी नहीं है। पर क्या आप जानते हैं कि एक देसी इंडियन यूट्यूबर जो बहुत ही बड़ी सेलिब्रिटी भी अब बन चुकी हैं, वो बीटीएस से एक नहीं बल्कि तीन बार मिल चुकी हैं और तीनों बार ही उनका एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा खास रहा है। इसके साथ साथ वो एक बहुत ही बड़ी आर्मी भी हैं और इंडिया में उनका बहुत ही बड़ा नाम है। तो दोस्तों, आखिर मैं किसकी बात कर रही हूँ और वो बीटीएस से किस तरह मिली हैं, ये सभी कुछ जानने से पहले आप हमारे अमेजिंग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इंस्टाग्राम पे भी हमारे साथ जुड़ जाइए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दिया हुआ है। तो दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ एक बहुत ही फेमस इंडियन यूट्यूबर लिली सिंह की, और शायद आप सभी ने उनका नाम ज़रूर सुना होगा। तो दोस्तों, लिली सिंह वैसे तो कैनेडियन नेशनैलिटी की हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स इंडियन ही हैं और वो इंडिया यानी पंजाब से बिलोंग करते हैं। लेकिन दोस्तों, 40 साल पहले वो कनाडा चले गए थे, जिसकी वजह से लिली और उनकी बहन का जन्म कनाडा में ही हुआ है। लेकिन वो पूरी तरह से हमारी तरह ही देसी हैं, यानी उनका दिल इंडियन ही है। और दोस्तों, 2010 में लिली सिंह की लाइफ में एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट आया जब उन्होंने यूट्यूब स्टार्ट करा। उस समय उन्होंने लिली सिंह नाम से एक चैनल स्टार्ट करा था, जहां पर वो एक सुपर वुमेन सीरीज़ को स्टार्ट करने वाली थी। दोस्तों, इस सीरीज़ में वो अपने चाइल्डहुड के काफ़ी सारे एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर करती थी, काफ़ी सारे नए कैरेक्टर लॉन्च करती थी और बेहद ही मेहनत करती थी। और दोस्तों, उनकी मेहनत का रिजल्ट ये रहा कि उनकी इस सीरीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया और बहुत ही ज़्यादा लोगों को ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। तो दोस्तों, मैं आपको उनकी लाइफ की स्टोरी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये सब कुछ जानने से पहले कि वो बीटीएस से कैसे मिली, आपको पता होना चाहिए कि इस लेवल पर पहुँचने के लिए उन्होंने कितनी ज़्यादा मेहनत करी है। दोस्तों, यही नहीं बल्कि 2011 में उन्होंने सुपर वुमेन व्लॉग्स नाम से एक नया चैनल बनाया, जिसको अब उन्होंने लिली सिंह व्लॉग्स कर दिया है, जहां पर वो अपनी पर्सनल लाइफ की चीज़ें शेयर करती थी। और दोस्तों, वो बीटीएस से कैसे मिली या फिर उनकी लाइफ में आगे क्या हुआ, ये बताने से पहले मैं आपको आपके फ़ायदे की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। इसीलिए मेरी बात को पूरा सुने और ध्यान से सुने। तो दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे लोग मुझसे बार बार इंस्टाग्राम पे पूछते रहते हैं कि दीदी, हम बीटीएस के मर्च खरीदना चाहते हैं या फिर बीटीएस के सामान खरीदना चाहते हैं, तो उसको हम सस्ते में और अच्छी क्वालिटी में कहाँ से खरीद सकते हैं, या फिर हम उन पे बहुत ही सारे डिस्काउंट्स कैसे ले सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ आप में से बहुत सारे लोगों को शॉपिंग करने का बहुत शौक होगा, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि बीटीएस के मर्च खरीद कर या फिर शॉपिंग कर आपको फ्री के पैसे मिलेंगे तो दोस्तों, अभी साल की सबसे बड़ी मिंत्रा और आजियो सेल चल रही है, जहां पर आपको 90% तक ऑफ डिस्काउंट्स मिल सकते हैं सभी आइटम पर। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि इस डिस्काउंट के साथ साथ शॉपिंग करने के पैसे भी कमा सकते हो, तो कैसा रहेगा? तो दोस्तों, आप अमेज़न, आजियो या फिर मिंत्रा के डिस्काउंट्स के ऊपर और भी पैसे बचाने और एक्स्ट्रा कैशबैक कमाने हैं तो सीधे जाओ कैश करो पर, जो कि शॉपिंग करने के फ्री के पैसे देता है। दोस्तों, इस पे अमेज़न, आजियो, मिंत्रा से लेकर बिग बाजार सभी मिलेंगी और एग्जिस्टिंग डिस्काउंट्स के ऊपर आपको 30% एक्स्ट्रा कैशबैक भी अलग से मिलेगा। यानी कैशबैक माने हर शॉपिंग पर फ्री पैसे। यहाँ कैशबैक दोनों है, कैश ऑन डिलीवरी या फिर ऑनलाइन पेमेंट पे भी मिलेगा। अब दोस्तों, सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात पता है क्या है कि ये कैशबैक का पैसा सीधा आप अपने बैंक में जमा करवा सकते हो या फिर अमेज़न के वाउचर में भी कन्वर्ट करा सकते हो। और टेंशन की बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये ऐप रतन टाटा फंडेड है। तो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसे यूज़ कैसे करना है। तो दोस्तों, इसे यूज़ करना बहुत ज़्यादा सिंपल है, सिर्फ 2 ही स्टेप हैं और इसीलिए ध्यान से सुनना, क्योंकि आगे गिव अवे भी है, जिसमें 500 तक के अमेज़न वाउचर आप सभी जीत सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहला स्टेप ये है कि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वहाँ से ऐप को डाउनलोड करो और 25 रुपीज़ का बोनस तो आपको तुरंत ही मिल जाएगा। या फिर आप अलग से प्ले स्टोर, ऐप स्टोर से भी करोगे तो मेरा कोड यूज़ कर लेना, जो कि है FACTZ25। उसे यूज़ करोगे तो भी 25 रुपये का बोनस तुरंत ही मिल जाएगा। और अब होम पेज पर जाके कोई भी मनपसंद की वेबसाइट पे जाना, जैसे कि मिंत्रा, और उसके बाद ऑरेंज बटन पर क्लिक करना। जैसे चाहे शॉपिंग करो और अपना कमाया हुआ कैशबैक माई अर्निंग में चेक भी कर सकते हो, जो कि आप सभी अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा सकते हो या फिर अमेज़न वाउचर में कन्वर्ट करवा सकते हो। बस इतना सिंपल। तो दोस्तों, जल्दी से जाओ और ऐप को ट्राई करो यार,
कम से कम कोई भी BTS का मर्च खरीदोगे तो उस पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेंगे और कैशबैक भी मिल जाएगा, जिससे आगे चल के और भी सारे मर्च खरीद सकते हो। और कोई भी शॉपिंग करोगे तो उस पर पैसे बचेंगे, जिससे फिर से BTS के मर्च खरीद सकते हो। यानी शॉपिंग भी करो और फायदा भी कमाओ। तो दोस्तों, अब तक मैंने आपको लिली सिंह की लाइफ के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताई। अब मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वो BTS से एक नहीं बल्कि तीन बार मिल पाई। तो दोस्तों, 2011 से लेकर 2014 के बीच में उनके YouTube चैनल को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। इतना ज़्यादा कि YouTube के जो 100 टॉप चैनल्स होते हैं उसमें से उनके चैनल का नाम 39th रैंक पर था। यही नहीं, उनकी बढ़ती पॉपुलैरिटी की वजह से 2015 में बहुत ही सारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज़ ने उनके साथ काम भी किया, उनकी म्यूज़िक वीडियोस भी बनाई, उनकी एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई जहां पर उन्होंने बताया कि यूट्यूब पे फेमस हो जाने के बाद उनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए हैं। दोस्तों, यही नहीं बल्कि 2016 में फोर्ब्स के टॉप अर्नर यूट्यूबर में से उनका नाम 8th नंबर पर था और इसी वजह से बहुत सारे ब्रांड्स ने भी उनके साथ काम किया, उन्हें ढेर सारे अवार्ड्स भी मिले। लेकिन दोस्तों, सबसे खास बात जिसकी वजह से वो BTS से मिली वो ये था कि 2017 में इतनी सारी अचीवमेंट्स को गेन करने के बाद उन्हें यूनिसेफ का इंडियन एम्बेसडर चुना गया, जहाँ पे वो काफ़ी सारी कंट्रीज़ में विजिट करने गई और इंडिया में भी बहुत सारी जगह पर उन्होंने विजिट करा। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि 2018 में BTS को भी UN स्पीच के लिए बुलाया गया था, जहाँ पर उन्होंने भी यूनिसेफ का एक्टिव मेंबर होने की भूमिका को निभाया था। तो दोस्तों, लिली सिंह सबसे पहले BTS से UN जनरल स्पीच में ही मिली थी। वहाँ पर दोनों ही मिले। जब लिली सिंह ने वहाँ पर स्पीच दी थी तो उनकी स्पीच से BTS बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर भी हुए थे और उन्हें बताया भी किया था कि वो इंडिया से हैं और उन्होंने उनके साथ फ़ोटोज़ भी खिंचवाई थी, बहुत सारी बातें करी थी। दोस्तों, यही नहीं बल्कि 2019 में जब 61st ग्रैमी अवार्ड हुआ था तो लिली सिंह फिर से BTS से मिली और अपने व्लॉग में उन्होंने आर्मीज़ को बताया कि वो कितनी बड़ी आर्मी है। और शॉकिंग बात तो ये थी, उन्होंने रिवील करा कि जब वो फिर से BTS से मिली तो BTS के लीडर RM ने उन्हें बताया कि उन्हें याद है कि वो इंडिया की यूट्यूबर लिली सिंह है। इसके साथ साथ RM ने उन्हें ये भी बताया कि RM को याद है कि वो 2018 में उनसे ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो दोस्तों, अब आप सोच सकते हैं कि एक आर्मी होने के नाते अगर कोई आपको बोले या फिर BTS आपको बोले कि उन्हें याद है कि वो आपसे पहले भी मिल चुके हैं, तो ये आपके लिए कितनी एक्साइटमेंट की बात होगी। और दोस्तों, यही नहीं बल्कि अपने YouTube चैनल पे लिली सिंह आज भी बहुत सारी वीडियोस बनाती हैं जहां पर वो BTS की म्यूज़िक वीडियोस पर रिएक्ट करती हैं और अलग अलग कैरेक्टर्स पे उन पे कमेंट करती हैं। तो दोस्तों, उनकी वीडियोस बहुत ज़्यादा फ़नी होती हैं और अगर आपने अभी तक उनके BTS के रिएक्शंस नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर जाके देखेगा। दोस्तों, यही नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लिली सिंह 2 नहीं बल्कि तीन बार BTS से मिल चुकी हैं। तो दोस्तों, थर्ड टाइम जब वो BTS से मिली थी तो वो AMA अवार्ड्स में मिली थी, यानी अमेरिकन म्यूज़िक अवार्ड्स में मिली थी। वहाँ पर भी उन्हें इनवाइट किया गया था और वहाँ पर उन्होंने BTS को लाइव परफॉर्म करते हुए भी देखा था। दोस्तों, यही नहीं बल्कि उन्होंने एक ट्रू आर्मी होने के सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर उन्होंने एक हील्स पहने हुए थे जिनकी वजह से उनके पैरों में बहुत दर्द हो रहा था और उनके पैर थोड़े से कट भी गए थे। लेकिन उसके बाद भी उनका मोटिव था कि उन्हें BTS से मिल के ही आना है, जिसकी वजह से BTS का लाइव परफॉर्मेंस होने के बाद वो सीधे BTS के पास चली गई और एक ट्रू फैन गर्ल होने के नाते उनके अगल बगल ही घूम रही थी और किसी तरह उनकी मेहनत रंग लाई। वो सभी BTS मेंबर से मिल पाई, उनके साथ फ़ोटो खिंचा पाई, ज़्यादा कुछ शूट तो नहीं कर पाई लेकिन उन्होंने सबके साथ हाथ मिलाया। और दोस्तों, उनकी एक क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हो गई थी जहां पर जंगकुक जा रहे थे और उन्होंने उनका हाथ पकड़ा हुआ था। हम लिली सिंह का चेहरा देख के बता सकते हैं कि वो जंगकुक को जाने नहीं देना चाहती थी, लेकिन ये मोमेंट काफ़ी सारी इंडियन आर्मीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो दोस्तों, अब आप इस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं कि BTS से इस तरह मिलने के लिए कितना सारा हार्डवर्क करना पड़ता है। लेकिन अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन है और कैपेबिलिटी है तो आप भी लिली सिंह की तरह सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो दोस्तों, उनकी ये सक्सेस स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बीच में बताया था कि हम इस वीडियो में एक गिव अवे भी करने वाले हैं। तो दोस्तों, 500 रुपीज़ के 5 अमेज़ॉन वाउचर जीतने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 बहुत ही ईजी स्टेप हैं। दोस्तों, पहला स्टेप तो ये कि डिस्क्रिप्शन के लिंक से कैश करो ऐप को डाउनलोड करो, या फिर अगर प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर रहे हो तो मेरा कोड ज़रूर यूज़ कर लेना, यानी FACTZ25 इस कोड को ज़रूर यूज़ करना। दूसरा स्टेप ये है कि आपको कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है
अब चाहे आप स्विगी से खाना मंगाओ या फिर अमेजोन से BTS का मर्च मंगाओ, कुछ भी मंगा सकते हो, लेकिन हाँ, उस ऑर्डर को कैंसिल बिल्कुल भी मत करना। और दोस्तों, इस गिव अवे में आप इस तरह पार्टिसिपेट कर सकते हो और 500 रुपीज़ के 5 अमेजोन वाउचर भी जीत सकते हो। तो दोस्तों, इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना और इंस्टाग्राम पे भी हमारे साथ जुड़ जाइए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही दिया हुआ है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।